ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि जब रेप इनएविटेबल हो जाता है तो उसको एंजॉय कर लेना चाहिए। और ये कर्नाटक विधानसभा का स्टेटमेंट है। और इसके बाद कर्नाटक विधानसभा में हंसी के ठहाके भी बहुत लगते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, रेप कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पुलिस कस्टडी की बात करें तो भारत में हर साल 28,000 महिलाओं को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है पुलिस कस्टडी के अंदर। जिनको रक्षा कर रहे हैं वही भक्षक बन जाते हैं। मणिपुर की घटना भी आप लोग देख लीजिएगा, 10 दिन के बाद सब लोग भूल जाएंगे मणिपुर में क्या हुआ। जिनको पॉलिटिक्स करना था पॉलिटिक्स कर चुके, वो आगे बढ़ जाएंगे। मीडिया वाले अपना टीआरपी कमा के पैसा कमा लेंगे। बट ये घटनाएं रुकेंगी नहीं, क्योंकि इसका सोल्यूशन लोगों के पास है ही नहीं। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल डिटॉक्स विद संदीप के ऊपर। दोस्तों, अभी हमने पिछला वीडियो बनाया था मणिपुर केस के ऊपर, जहां पर हमने डिस्कस किया कि मणिपुर हो चाहे इस प्रकार के तमाम केसेस हो, उसके पीछे का रूट कॉज है कि सोसाइटी के अंदर डेमोनिक मेंटालिटी के लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमने ये भी डिस्कस किया था दोस्तों कि किस प्रकार से डेमोनिक मेंटालिटी से लोगों को डिवाइन मेंटालिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ भगवद गीता चैप्टर 16 एंड चैप्टर 3। और एंड में हमारा कंक्लूजन यही था दोस्तों कि अगर हम अपने स्पिरिचुअल विजडम को बढ़ाते हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कर कर अगर हम अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो हम डेमोनिक मेंटालिटी को डिवाइन मेंटालिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये था हमारे पिछले वीडियो का कंक्लूजन। पर आज का वीडियो दोस्तों कुछ ज्यादा ही खास होने वाला है, बिकॉज आज की वीडियो में हम सोशल सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने वाले हैं। हम एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो लॉ और जुडिशरी का सिस्टम हो, चाहे वो कॉमन पब्लिक ही क्यों ना हो, किस प्रकार से लस्ट का जो टॉक्सिक है वो मास लेवल पर स्प्रेड हो चुका है। अगर हम रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो देयर इज अ नीड ऑफ सोशल डिटॉक्स। दैट्स व्हाई डिटॉक्स विद संदीप पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने कई पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लिया है, कई पुलिस ऑफिसर्स का नाम लिया है, कई ब्यूरोक्रेसी के मेंबर्स का हमने नाम लिया है। बट हमारा पर्पस किसी को पर्सनली डिफेम करना नहीं है या किसी के प्रति बायस्ड होकर किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना नहीं है। हम फैक्ट्स, डाटा और रीजनिंग के बेसिस पर हम पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं, एक अवेयरनेस को स्प्रेड करना चाहते हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज के इंपॉर्टेंस को लोगों को बताना चाहते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिस्कस करते हैं अपने देश के कुछ सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की, जो सबसे ज्यादा हल्ला भी करते हैं कि महिला सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, इनके ऊपर जरा नजर डालते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है, ये कितना सत्य बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। आइए दोस्तों, जरा देश की पॉलिटिकल पार्टीज और देश के सिस्टम के ऊपर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों देश की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, क्योंकि महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा सबसे ज्यादा चिंता और सबसे ज्यादा हल्ला यही लोग करते हैं। आइए दोस्तों, इनके ऊपर नजर डालते हैं। 2009 से लेकर 2019 तक की अगर हम बात करें, 10 सालों के अंदर जो लोकसभा के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, इनके ऊपर 850% से ज्यादा इंक्रीमेंट देखा गया है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। मतलब देश की जो सबसे बड़ी जो सभा है लोकसभा, वैसे तो राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, बट लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री और बड़े बड़े जो मंत्रिमंडल वो बैठते हैं, वहां पर बैठने वाले जो लोग हैं वहां पर 850% से ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन 10 सालों के अंदर दर्ज किया गया है। मुबारक हो, देश की सत्ता में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इस समय सत्ता में भी वही है। वहां के 21 एमपी और एमएलए जो हैं वुमेन क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा। कांग्रेस जो कि देश की अपोजिशन पार्टी है सबसे बड़ी, वहां पर 16 एमपी और एमएलए वुमेन क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है, मतलब कोई भी दूध का धुला नहीं है। बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर हैं जो कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर इन्वॉल्व हैं। कर्नाटक में एक कांग्रेस के एमएलए हैं, वहां के पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं कर्नाटक विधानसभा के, उनका नाम है KR रमेश। उनका तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि जब रेप इनएविटेबल हो जाता है तो उसको एंजॉय कर लेना चाहिए। और ये कर्नाटक विधानसभा का स्टेटमेंट है। और इसके बाद कर्नाटक विधानसभा में हंसी के ठहाके भी बहुत लगते हैं। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. मुलायम सिंह जी जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया रह चुके थे, अभी पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दिनों पहले ही उनका जो है निधन हो गया। उनका तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, रेप कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मेरे साथ रेप किया, अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की
कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देंगे। रहती हैं। आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, उनका स्टेटमेंट है जयाप्रदा को लेकर कि जयाप्रदा जी का जो अंडरवियर है वो खाकी कलर का है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आजम खान जी का स्टेटमेंट, और ये बड़े ही ऑफिशियल पोस्ट पर रह चुके हैं भारतीय सरकार के अंदर, यूपी सरकार के अंदर, और अभी लोकसभा के अंदर मेंबर भी हैं रामपुर की सीट से। बीजेपी की लीडर हैं कीर्ति सोमैया, जो कि अभी कुछ दिनों पहले उनका वीडियो वायरल हुआ जो कि आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर बड़े ही कद्दावर नेता हैं। त्रिपुरा के एक बीजेपी एमएलए हैं जो कि असेंबली के अंदर पोर्नोग्राफी देखते हुए पाए गए। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी की अंधभक्ति कर रहा हूँ। मैं आपके सामने फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति खुद ही रेपिस्ट है, जो कि खुद ही वुमेन हंटर है, जो कि खुद ही लस्टी है, वो हमारे देश की महिलाओं की इज्जत की क्या जिम्मेदारी लेगा, उनकी क्या रक्षा करेगा। कहने का मतलब ये है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे ही होते हैं। हमारे देश में बड़े बड़े कद्दावर और ईमानदार नेता भी हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर जेपी नारायण से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जैसे बड़े बड़े कद्दावर नेता भी रहे, उनका बहुत बहुत सम्मान है। पर यह भी एक चिंता का विषय है दोस्तों कि जब देश की लोकसभा के अंदर 52 से 53% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो क्रिमिनल चार्जेस के अंदर इन्वॉल्व हैं और वो देश की सरकारें चला रहे हैं, तो ये चिंता का मुद्दा तो बनता है। इसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेसी की बात करें, ऐसा कोई फैक्ट आंकड़ा तो नहीं मिला, बट ऐसे कई आंकड़े मिलते हैं, कई ऐसे न्यूज मिलते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि आईएएस ऑफिसर से लेकर जज से लेकर कई लोग महिलाओं के शोषण में जिम्मेदार हैं, महिलाओं को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पुलिस कस्टडी की बात करें तो भारत में हर साल 28,000 महिलाओं को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है पुलिस कस्टडी के अंदर। जिनको रक्षा कर रहे हैं वही भक्षक बन जाते हैं। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे आंकड़े बता रहे हैं। ऐसा ये भी कहने का मतलब नहीं कि सारे पुलिस वाले ऐसा काम करते हैं। कुछ नवनीत शिकारा जैसे बड़े ईमानदार और कद्दावर पुलिस ऑफिसर है जो कि वुमेन सेफ्टी के लिए बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। आदरणीय नवनीत शिकारा के माध्यम के द्वारा ही वुमेन हेल्पलाइन नंबर और ये सब जो पहल निकाली गई थी वो नवनीत शिकारा के द्वारा निकाली गई थी, तो उनका बहुत सम्मान भी है। बट ये भी इस बात से ठुकराया नहीं जा सकता कि 28,000 से ज्यादा रेप केसेस जो हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन जो है महिलाओं का पुलिस कस्टडी के अंदर भी होता है। ये बहुत चिंता का मुद्दा है। बात कर लेते हैं दोस्तों पब्लिक की, मतलब आपकी और मेरी, हम अपनी बात कर लेते हैं। पब्लिक बहुत चिंता कर रही थी दोस्तों, कमेंट्स कर रही थी कि भाई मणिपुर की घटना के बाद हम बहुत अशेम्ड हैं, बहुत चिंता हो रही है, मेरा सर से जो झुक गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या पब्लिक का सर शर्म से नहीं झुकता दोस्तों जब वो रात में अपनी मोबाइल के ऊपर नग्न लड़कियों को देखते हैं वेब सीरीज के अंदर, पोर्नोग्राफी के अंदर? उस समय पब्लिक का सर शर्म से नहीं झुकता है। आज ये इंसिडेंट सड़क पे हो रहा है तो लोग कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बट यही लोग जब रात में पोर्नोग्राफी देखते हैं तो क्या इनका सर शर्म से नहीं झुकता? भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी देखी जाए। फैक्ट बता, 10 साल से पहले भारत में हर एक लड़का पोर्नोग्राफी देख लेता है। लड़का छोड़िए दोस्तों, भारत में 30% महिलाएं पोर्नोग्राफी देखती हैं। क्या उस समय हमारे देश के युवाओं का, देश के लोगों का सर शर्म से नहीं झुकता है? जब हमारे देश में हम देखते हैं कि इस तरीके की मूवीज बनती हैं, कामसूत्र और वेब सीरीज बनती हैं, उल्लू पे पलंग तोड़, सविता भाभी, कविता भाभी, इस तरीके की अनशनाप अश्लील पिक्चरें जो बनती हैं, इसके ऊपर कमेंट जब लोग करते हैं, मूवी नेम, एक्ट्रेसेस नेम, वाओ, वेरी लाइक, उस समय लोगों का शर्म सर से नहीं झुकता है। याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि 2018-19 में प्रियंका रेड्डी के साथ हैदराबाद में गैंगरेप होता है। उस समय भी कई लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पार्लियामेंट में कुर्सियां तोड़ते हैं, चक्का जाम करते हैं, बट वही भारत के लोग, मतलब आप लोग, हम लोग प्रियंका रेड्डी की पोर्नोग्राफी को सर्च करते हैं और प्रियंका रेड्डी की पोर्न जो है भारतीय पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर ट्रेंड कर रही थी। दिन में कैंडल लाइट मार्च कर रहे हैं और रात में उसी लड़की का, जिसके लिए हम कैंडल लाइट मार्च कर रहे हैं, उसी लड़की का हम पोर्नोग्राफी वीडियो सर्च कर रहे हैं। उस समय हम लोग को शर्म नहीं है। शर्म क्यों आ रही है? दिस इज द ट्रुथ। वी आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, वी आर वॉचिंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। आप नेटफ्लिक्स उठा के देख लीजिए भारत में क्या ट्रेंड हो रहा है, लस्ट स्टोरी ट्रेंड हो रहा है। आप MX प्लेयर पर जाके देखिए लोग क्या देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? What I mean to say, मैं कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर कॉमन पब्लिक से लेकर सब लोग कंसर्न दिखा रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ये हो गया, बहुत बुरा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की महिलाएं, वो महिलाएं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, बट अंदर से सभी लोग मौका ढूंढ रहे हैं एक्सप्लॉइट करने का। सभी लोग अपॉर्चुनिटिस्ट हैं। अगर उनको मौका मिलेगा वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके ऊपर उनका खुद का कंट्रोल नहीं है। तो कंसर्न दिखाने का नाटक सब लोग कर रहे हैं, बट रियली में ऑनेस्टली बहुत कम लोग को इस बात की चिंता है, क्योंकि अगर लोगों को चिंता होती तो भारत तीसरे नंबर पर पोर्नोग्राफी कंजप्शन में नहीं होता। अगर हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे होते तो हम डिजिटली किसी महिला को नग्न देखकर खुश नहीं होते। तो अगर भारत तीसरे नंबर पर पोर्नोग्राफी कंजप्शन में है, इसका मतलब कि हमारे देश के लोगों को महिलाओं की चिंता सिर्फ कंसर्न में है, बट रियलिटी में हम खुद ही उनको एंजॉय और एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। मैं
निगेटिव ये भी नहीं कहना चाहता दोस्तों कि देश में पॉलिटिकल सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी और जो है जुडिशरी सिस्टम का कोई रोल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मैं ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में एक फ्लॉ है, कुछ ना कुछ कमी है कि कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद, लॉ होने के बाद, पॉलिटिशियन होने के बाद, जुडिशियल सिस्टम होने के बाद, पुलिस होने के बाद, आर्म फोर्सेस होने के बाद भी हमारे देश में रेप केसेस कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चलते जा रहे हैं। अगर मैं आपको पिछले 5-4 रेप केसेस की बात बताऊं जहां पर बड़े बड़े बवाल हुए जो कि मीडिया के द्वारा भुला दिए गए। फॉर एग्जांपल निर्भया का रेप केस हुआ, बहुत हल्ला हुआ बट लोग भूल गए, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद उन्नाव रेप केस हुआ, सब लोग भूल गए। कठुआ रेप केस हुआ, सब लोग भूल गए। हाथरस रेप केस हुआ, सब लोग भूल गए। हर रेप केसेस में पॉलिटिकल पार्टीज कुर्सियां तोड़ती हैं, मीडिया वाले माइक लेके चढ़ जाते हैं, पब्लिक कमेंट पे कमेंट ट्वीट करने लगती है, इमोशनल बाढ़ आ जाती है, महिलाओं की चिंता बढ़ जाती है। बट उसके बाद क्या होता है, एक हफ्ते के बाद सभी लोग ठंडे बिस्तर में चले जाते हैं, सभी मुद्दे भूल दिए जाते हैं और फिर से वही सिलसिला, वही काम चालू हो जाता है। मणिपुर की घटना भी आप लोग देख लीजिएगा, 10 दिन के बाद सब लोग भूल जाएंगे मणिपुर में क्या हुआ। जिनको पॉलिटिक्स करना था पॉलिटिक्स कर चुके, वो आगे बढ़ जाएंगे, मीडिया वाले अपना टीआरपी कमा के पैसा कमा लेंगे। बट ये घटनाएं रुकेंगी नहीं क्योंकि इसका सोल्यूशन लोगों के पास है ही नहीं। आप अगर मेरे इस वीडियो से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करें। और आप क्या चाहते हैं कि आगे हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। डिटॉक्स में संदीप के साथ जुड़ने के लिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट देने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।